यस, तो रेडी हो जाइए आप लोग। एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, टोटल 36 शिफ्ट में, उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का काफी नजदीक है, तो जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा 2025 सीजीएल एग्जाम के लिए। अब क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100+ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इस वीडियो में, उसमें आपका स्कोर 80+ तो होना चाहिए। तो रेडी हैं आप लोग? और जितने भी नेक्स्ट एग्जाम वाले हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, उन सब के लिए तो ये रामबाण वीडियो है। तो स्कोर जरूर कमेंट करेंगे आप लोग कि कितना आपका स्कोर आया है इस 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन में। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आप अच्छे से जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 1913 में किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, और इन्होंने ही कंपोज किया था नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जनगण मन, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ओके। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, और राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में हुआ था। और किसने किया था? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ओके, तो इट वाज फाउंडेड बाय द संगीत नाटक अकादमी। और इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। और कहां पर लोकेटेड है ये? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वो कौन सा स्टेट है? मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर 1 मिनट आप पॉज करेंगे, क्योंकि ये सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल, फीमेल के बारे में यहां पूछा गया है। अब हो सकता है कि 2025 में एसएससी आपसे पूछे कि मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असम। According to the census of India 2011, in rural India, Assam had the highest male workforce participation rate। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट ये किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे अमजद अली खान। सरोद सम्राट कौन है? अमजद अली खान। और इनको पद्म विभूषण मिला था 2001 में, पद्म भूषण मिला था 1991 में, और पद्म श्री मिला था 1975 में। तो ये तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप कहेंगे खुजराहो डांस फेस्टिवल। अब ये जो खुजराहो डांस फेस्टिवल है, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1975 में। और ये 1 वीक तक चलता है ये फेस्टिवल। और कहाँ होता है मध्य प्रदेश के? तो आप कहेंगे जो खुजराहो टेम्पल्स है वहां, उसके बगल में जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, यहीं पर होता है ये। नेक्स्ट है, 1976 में भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? कहां पर हुआ था 1976 में भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच? तो आप कहेंगे बेंगलोर में ये आयोजित हुआ था। ओके, तो ये जो मैच था ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया था। Who among the following founded the आत्मीय सभा in 1814? 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय का दूसरा नाम क्या है? इनको जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। और जो आप देखते हैं राजा,
ये जो टाइटल है ये किसने दिया था? तो जो मुगल एम्पेरर अकबर सेकंड थे उन्होंने ही दिया था ये टाइटल। ब्रह्मो समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। नेक्स्ट है कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर ये मनाया जाता है मुख्य रूप से कजरी, तो आप कहेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर में मनाया जाता है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारा फेस्टिवल होता है, जैसे कजरी महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाते हैं हम लोग, किस जिले में? मिर्जापुर में। उसी तरीके से एक शॉपिंग फेस्टिवल भी होता है, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में होता है। गंगा महोत्सव जो है ये वाराणसी में होता है। आयुर्वेद महोत्सव जो है ये झांसी में होता है। ताज महोत्सव जो है ये आगरा में होता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डांस है, यहाँ पर एक लेडीज है और अपनी ये सर पे क्या रखी है? मटकी रखी है। इसी को ये बैलेंस करती है और डांस करती है। अगर हम लोग को बोला जाएगा ये डांस करने के लिए तो निश्चित है कि जो भी डांस ऑर्गेनाइजर होगा वो हम लोग को पकड़ के मारेगा, क्योंकि एक भी मटकी हम लोग के सर पे नहीं बचने वाला है, सब फूट जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट कि स्टैटिक जीके का जो ये 50 डेज का रिवीजन क्रैश कोर्स था एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए, इस पे जो है रिवीजन बैच स्टार्ट है। और देखिए यहाँ पर क्लास नंबर 23 तक हो चुका है। ठीक है, लाइव क्लासेस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैटल्स का क्लास है, गांधी एरा, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, घराना, इस तरीके से टोटल 23 क्लासेस जो है लाइव क्लासेस ये हो चुका है। और यहाँ पर उन सबके प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। और स्पेशल चीज ये है कि इसका प्राइस जो है सिर्फ आज और कल के लिए 249 कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले और रिवीजन करें। तो 249 में जो है ये कोर्स आपको मिलेगा। ये जो स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र बैच है इसमें सब कुछ आपके एग्जाम से पहले टोटल 50 क्लासेस होंगे और उसमें आपके 50 से 60 टॉपिक्स का कंप्लीट रिवीजन जो है वो आपका करवाया जाएगा। और इसका प्राइस जो है आज और कल के लिए डिक्रीज कर दिया गया है, 249 में मिलने वाला है। तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अन्नपूर्णा देवी ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आप क्या कहेंगे? सुरबहार से। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ये है अन्नपूर्णा देवी और ये क्या कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं? सुरबहार। तो अन्नपूर्णा देवी कौन थी? तो अलाउद्दीन खान की पुत्री और शिष्या थे। इनके पिता कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। और उस्ताद अली अकबर खान की ये बहन है। पंडित रविशंकर जो सितार वादक है वो उनके पहले पति थे। और उनसे जो है उनका एक बेटा हुआ है जिनका नाम है शुभेंद्र शंकर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो पूरा फैमिली अगर आप देखेंगे तो म्यूजिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हैरोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के पीछे मुख्य विचार था? तो कौन से 5 ईयर प्लान का ये मॉडल है हैरोड डोमर मॉडल? तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1951 से 1956 था। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किस चीज पे फोकस किया गया था? तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज या वाज ए फेमस सितारिस्ट? तो कौन जो है प्रसिद्ध सितार वादक है? सितार वादक कौन है? तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर। ये है पंडित रविशंकर और इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, जैसे कि भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1967, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962। इवन पंडित रविशंकर वो पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है पदायनी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए डैश में की जाती है। तो किस राज्य में होता है ये पदायनी जो है किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में। तो देवी भद्रकाली को खुश करने के लिए ये नृत्य होता है। नेक्स्ट है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी जो है ये किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? तो आप कहेंगे नेशनल गेम्स से। ओके, नेशनल गेम्स। तो यहां देखिए राजा भलिंदर सिंह जो कि एक मेंबर थे पटियाला रॉयल फैमिली के, और इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, और उसके अलावा ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 1960 से लेकर 1975 तक। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? तो विकेट कीपर किस खेल में जो है होता है? तो आप लोग तो क्रिकेट भी देखते हैं, सबको मालूम होगा विकेट कीपर। ये देखिए अपने MS धोनी यहाँ पर है। MS धोनी क्या थे? विकेट कीपर के साथ में बैट्समैन। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो किस समुदाय के द्वारा ईस्टर त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो आप कहेंगे क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाता है, ईसाई के द्वारा। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, और ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्य शैली से। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। तो वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? थाने, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो स्लोगन था ये किस 5 ईयर प्लान में यूज हुआ? तो 7th 5 ईयर प्लान में यूज हुआ था। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, कहाँ है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय? किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे मणिपुर में स्थित है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है द आइडल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी? जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? तो आप जानते हैं उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ पर किन 3 देवताओं की मूर्तियां जो है स्थापित हैं? तो आप कहेंगे जगन्नाथ, उनके अलावा आपके बलभद्र और सुभद्र। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय जो है ये है मणिपुर राज्य में स्थित। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे टोटल 7 प्लेयर्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? इनकरेक्टली पेयर्ड जो है वो कौन सा है? तो देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी बिल्कुल सही है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है, वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह सही है, मतलब कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है ये यहाँ पर हैं इनके ऑथर। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट।
तो राइट आंसर क्या होगा, डूरंट कप होगा। नेक्स्ट है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं। तो चिंतानी रामचंद्र हेगड़े जो है ये किस डांस से रिलेटेड है, यक्षगान से। और यक्षगान कहाँ का डांस है, कर्नाटक राज्य का। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है, लठमार होली। तो ये होली जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, काफी लठमार होता है यहाँ पर होली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की गई थी। ठीक है, कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की गई थी। तो 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952 आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, ये हुआ था अरेबिया में, अरब में। Which of the following places is related to गांधी जी सत्याग्रह in the year 1917। अब देखिए गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए 9 जनवरी, और उसके एक साल तक उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, और फाइनली जो है 1917 में जो है इनका ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था जो कि चंपारण में हुआ था, उसके बाद खेड़ा में हुआ था। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। Which party formed the government in Britain in the year 1945। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी। 1945 में बना था लेबर पार्टी की सरकार। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। गगन नारंग जो है लंदन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और बीजिंग 2008 वाले ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन कोलकाता। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, और 1932 से पहले इसका नाम क्या था, सादी रट्टम। कौन सा जोड़ा किसी सीमा को साझा नहीं करता है। Which of the following pairs do not share any borders। ये कौन सा है। तो आप कहेंगे भूटान मेघालय, क्योंकि यहां आप देखेंगे असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम ये वो राज्य हैं जो शेयर करता है भूटान के साथ। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है सुभाष चंद्र बोस। किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। कब होता है, 26 नवंबर। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये थे पल्लव डायनेस्टी से। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे ये हैं किराना के घराने से। ओके। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो 1894 में हुआ था इसका स्थापना। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था। महालनोबिस मॉडल ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस जो था वो इंडस्ट्रीज की तरफ था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरचन पाए जाते हैं। ये जो बरचन है राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे जैसलमेर में पाया जाता है ये बरचन। किसने जो है नील दर्पण नाटक लिखा है। नील दर्पण
नील दर्पण लिखा है किसने? दीन बंधु मित्र ने लिखा है। ओके। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? ये जो पौष मेला है ये किस राज्य में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? नुआखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है नुआखाई, और ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? तो ड्यूस जो है ये है, क्योंकि ड्यूस जो है ये टेनिस और बैडमिंटन में यूज होता है ये टर्म। कौन बांस की बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं? फ्लूट कौन बजाते हैं? फ्लूट बजाने के लिए सबसे फेमस है हरि प्रसाद चौरसिया, क्योंकि रविशंकर तो सितार बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? किस राज्य में दाल जो है सबसे ज्यादा होता है? तो मध्य प्रदेश में। उस्ताद विलायत अली खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? विलायत अली खान तो ये बजाते हैं सितार। ओके। नेक्स्ट है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य का है क्लासिकल डांस? केरल का है ये क्लासिकल डांस। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। कौन सा इनको अवार्ड मिला 1994 में? तो ग्रैमी अवार्ड मिला था। एलोरा में भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल में बनाया गया था? यह बनाया गया था कृष्ण फर्स्ट के शासनकाल में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? ये आयोजित हुआ था 1980 में, फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। हेमिस त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख का फेस्टिवल है। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? तो राइट आंसर होगा पल्लव डायनेस्टी। भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक का जो डेब्यू है वो किस वर्ष किया था? तो हॉकी में डेब्यू हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? 2014 में। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? स्त्री पुरुष तुलना के लेखक जो हैं इनका नाम है ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? वो था 16.68%। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता? लता मंगेशकर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? भारत रत्न। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु किसे कहते हैं हम लोग? चित्तरंजन दास को। बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बुद्धदेव दास गुप्ता ये बजाते हैं सरोद। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? इंडियन हॉकी फेडरेशन ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला ये किस राज्य में लोकप्रिय मेले और त्योहार हैं? ये सब है राजस्थान का फेमस फेस्टिवल। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी और इस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी? काफी सक्सेसफुल ये प्लान रहा 5th 5 ईयर प्लान में।
खुलम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। खुलम जो है ये किस राज्य में किया जाता है धूमधाम से? मिजोरम में होता है। इसको गेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। त्रिशूर पूरम ये किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर त्योहारों में से एक है? त्रिशूर पूरम ये होता है केरल राज्य में। कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, आप कहेंगे गुरु पर्व। मोहिउद्दीन डागर, ठीक है, जिया मोहिउद्दीन डागर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप जानते होंगे कि जिया मोहिउद्दीन डागर जो है ये रुद्र वीणा बजाते हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? कितने बायोस्फीयर हैं? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की? ये किया था विलियम बेंटिक ने। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? वो कौन सा बंदरगाह है जिसको सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? छठ पूजा ये बिहार का काफी फेमस फेस्टिवल है। किस भारतीय गायक को राग सरिता लिखा किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता? इनका नाम है चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी जो है ये है संगीत नाटक अकादमी। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना ये किसने किया है? तो आत्माराम पांडुरंग ने। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबिर खान जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? साबिर खान जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। और सारंगी से रिलेटेड राम नारायण को बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन ये सिंगापुर में हुआ था। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुआ था। सांकेन अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? सांकेन जो है ये मनाते हैं बौद्ध धर्म के लोग। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी। सुलोचना चौहान ये है लावनी। लावनी गायिका, लावनी महाराष्ट्र का है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? रथ यात्रा तो आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 में। नेक्स्ट है एमजी म्यूजिक अवार्ड प्रति वर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है ना? एमजी म्यूजिक अवार्ड तो नागालैंड होगा करेक्ट आंसर। तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तेरह ताली राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था? 1973 में। किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? सब्सिडियरी अलायंस ये किसने स्टार्ट किया? तो वेलेस्ली जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की?
कब नहीं किया था? तो भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया था और इस टूर्नामेंट को तो भारत ने जीता था भी। कथक से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नर्तक की पहचान करें। कथक से रिलेटेड कौन से यहाँ पर डांसर हैं? तो आप कहेंगे रोहिणी भाटे। ओके, रोहिणी भाटे। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं? सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियां दिल्ली में हैं। भूपेन हजारिका ये किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे? भूपेन हजारिका ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? असम से। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है जैन धर्म के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी है? भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी जो है ये नेपाल में है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का सीजीएल 2024 में पूछे गए टॉप 100 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन का क्लास हो गया है। अब आप लोग भाई लोग कमेंट करके बताना कितना आपका स्कोर आया है। बाकी देखो, ब्रह्मास्त्र बैच का जो प्राइस है इसको 249 कर दिया गया है आज और कल के लिए, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि यहाँ पर भी आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।